दोस्तों, सैटेलाइट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है और ये कैसे काम करती है? तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं सैटेलाइट के बारे में कि आखिर सैटेलाइट है क्या और ये काम कैसे करती है। सैटेलाइट जो है वो हमसे बहुत दूर होती है, उसे हम देख नहीं पाते, और ऐसी भी दोस्तों जिन चीजों को हम लोग देख नहीं पाते हैं उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट है सैटेलाइट के ऊपर। जो आप टीवी देख रहे हो, या फिर आप मोबाइल चला रहे हो, या फिर मोबाइल में जीपीएस यूज कर रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे देश में फोन कॉल भी करते हो, ये सभी काम किसी ना किसी सैटेलाइट के जरिए ही संपन्न हो पाते हैं। सैटेलाइट बहुत ही कॉमन शब्द है। इसका मतलब यह है कि ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो स्पेस में या फिर हवा में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जो चांद है वो पृथ्वी की तरह एक सैटेलाइट ही है। लेकिन दोस्तों, चांद को हम सबने नहीं बनाया। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, वह मानव निर्मित सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि चांद पहले से ही था। चलिए अब बात करते हैं मानव निर्मित सैटेलाइट के बारे में, जिसको मानव ने बनाया और फिर उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। और फिर उस सैटेलाइट से हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो सैटेलाइट करता रहता है। और दोस्तों, सैटेलाइट एक छोटे से टीन के डिब्बे के बराबर भी हो सकती है और एक बड़ी ट्रक के जितने बड़ी भी हो सकती है। मायने यह रखता है कि वह सैटेलाइट किस काम के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है। इसलिए साइज जो है बदलते रहते हैं। उनके काम के अनुसार सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर रहेंगी, कितनी तेजी से वह घूमेगी, यह सब बातें इस पर डिपेंड करती है कि वो डिपेंड को अंतरिक्ष में किस काम के लिए छोड़ा गया है या भेजा गया है। लेकिन सारे सैटेलाइट की बनावट ज्यादातर एक जैसी ही होती है। आपने अक्सर फोटो में देखा होगा, सैटेलाइट में बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए, वह सैटेलाइट में लगे हुए सोलर पैनल्स होते हैं, जिससे सैटेलाइट अंतरिक्ष में सूर्य की ऊर्जा से अपनी एनर्जी लेते रहते हैं। उसके बाद में जो सैटेलाइट की मेन बॉडी है उसमें सैटेलाइट का सारा सर्किट डिजाइन किया हुआ रहता है। उसके अलावा सैटेलाइट में ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं और रिसीवर भी लगे हुए होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं और भेजते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट में कुछ कंट्रोल मोटर भी लगी होती है, जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट की मदद से सैटेलाइट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि उनका ऑर्बिट चेंज करना, या फिर उनकी एंगल चेंज करना, या फिर कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये सब सैटेलाइट में लगे उस मोटर की सहायता से हम रिमोट से ही कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि सैटेलाइट किस वजह से अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। जैसे कि कोई सैटेलाइट स्कैनिंग के लिए छोड़ा गया हो, उसमें स्कैनर लगा हुआ होता है, और कोई सैटेलाइट अगर फोटो लेने के लिए छोड़ा गया हो तो उसमें कैमरा लगे हुए होते हैं। सब निर्भर करता है कि सैटेलाइट किस काम के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। लेकिन सैटेलाइट से जो मुख्य काम हम लोग लेते हैं वह है बातचीत, अर्थात कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन में जब हम पृथ्वी के एक पॉइंट से सिग्नल सैटेलाइट को भेजते हैं तो सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करके पृथ्वी के दूसरे पॉइंट पर बड़ी आसानी से भेज देता है, जिससे कि हम लोग बड़ी आसानी से पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा हम सैटेलाइट की मदद लेते हैं नेविगेशन के लिए या फिर इमेजिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इसी बेसिस पर सैटेलाइट हमारे लिए काम करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सैटेलाइट हवा में कैसे रहती है। दोस्तों, इसको लेकर बहुत ही सरल नियम है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रहना हो और किसी और ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चक्कर लगाना है, अगर वह एक फिक्स स्पीड पे, फिक्स वेलोसिटी पे मूव करता है, तो अगर वह अपने फिक्स दूरी को तय करते रहता है तो ऐसे में वह अपनी उसी ऑर्बिट में नीचे आकर वापस से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल बैलेंस करती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट की स्पीड है वो बदलती रहती है। डिपेंड यह करता है कि कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है उस छोटे ऑब्जेक्ट और बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में। तो धरती के जो सबसे नजदीक सैटेलाइट है वो बहुत ही तेजी से चक्कर काटती है, और जो सैटेलाइट धरती से बहुत दूर है वो थोड़ा स्लो चक्कर काटती है। लेकिन सभी का प्रिंसिपल वही है, और इसीलिए वो हवा में टिकी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।